नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा जो भी शिक्षक साथी दिए हैं, आप सभी को पता है कि किसी का शिफ्ट हार्ड था, किसी का लो था। ऐसे हुआ है, आप सभी को पता है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी जिसमें नंबर बढ़ेगा भी आपका और कम भी होगा। लेकिन एक और चीज जान लीजिए, जिस समय में आप फॉर्म डाले थे उस समय फॉर्म में एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आपका नंबर कटेगा। और क्यों कटेगा, आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। मैं आपको लेटर दिखा दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि नंबर आपका क्यों कटेगा। दोस्तों, काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर आप जो न्यूज़ देते हैं ना फेक देते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक लेटर जारी हुआ था, मैं प्रत्येक चीज लेटर देख करके ही बताता हूं। 12 मार्च को आंसर की जारी होगा, और कल जो है व्हाट्सएप पर दौड़ रहा था कि आज बोले तो 10 मार्च को आंसर की जारी होगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी शिक्षा विभाग में क्या क्या हो जा रहा है। 4:55 5 बजे तक है ना आपका स्कूल, तो 4:55 तक दोस्तों अभी चल रहा है चेक इन। आप तो देखे हैं ना आप लोग। तो भाई ये शिक्षा विभाग में अभी क्या हो रहा है, किसी को समझ की बात नहीं। कभी भी लेटर जारी हो सकता है। लेकिन चलिए भाई, आज उसको उस बात को हटा कर चलते हैं, क्योंकि कितने शिक्षक साथी लोग आए, आधा वीडियो देखते हैं और कमेंट ऐसे कर देते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े जानकार है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया है जिसमें आपका कमेंट रह जाता है, और आप पर मतलब कि कोई दूसरा कोई देखेगा आपका कमेंट तो कुछ और कह के जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ के चलते हैं। होते रहता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसी है, मैं आपको लेटर के माध्यम से चलिए बता देते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारा न्यूज़ आपको बेटर देते रहूंगा, और जिससे कि आपको जानकारियां बेटर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आप सभी आ गए हैं उस लेटर के पास जिस लेटर का इंतजार था। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी हुआ था, जिस समय में आप आवेदन किए थे। देख सकते हैं पूरा कॉपी है। क्या होगा, कितना उसमें प्रक्रिया है, सारे चीज़ के बारे में, कितना पैसा लगेगा, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, किसको कितना नंबर लाना है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि बीसी को आपको लाना है कितना 36.5 अंक लाना है, 40% लाना है। सामान्य को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, यहाँ पे ईबीसी को 34% लाना है। ठीक है, और बाकी सभी को 32% लाना है नंबर। ठीक है, हर चीज इसमें लिखा हुआ है। तो मैं बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ लिखा हुआ, इसी लेटर में लिखा हुआ है क में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों या तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पहले, पूर्व बोले तो पहले, नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में सभी में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। समझ गए, ये लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है पूरा सारा समझिए ध्यान से। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो नॉर्मलाइज होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक बोले तो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 9 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ रॉ बोले तो रॉ स्कोर सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक। मतलब कि समझ लीजिए, जो आप लोग का जो आंसर की आएगा, मान लीजिए आपका 60 आता है नंबर, समझ लीजिए ध्यान से, तो उसके आधार पर आपका नहीं होगा नंबर। उसके बाद जो आपका नॉर्मलाइज होकर के नीचे लिखा रहेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, वो आपका होगा। ये बात बोला जा रहा है, समझते चलिए, के आधार पर होगा, ना कि रॉ स्कोर। ये तो हो गया भाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ग में, उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 परीक्षा में रॉ स्कोर 61 आ गया। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए जो कोई जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है,
शिक्षक साथी है उनका 61 नंबर आ गया, ध्यान से समझिएगा। और नॉर्मलाइज प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर जो है 59 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए कम हो जा रहा है यहाँ पे 59.10 आता है। तो निर्धारित उत्तीर्णांक बोले तो 40% उसका नहीं हो पाएगा, 150 का 40% 60 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, मतलब फेल हो जाएंगे आप। मतलब आपका 61 नंबर उत्तर कुंजी में आता है आंसर की में, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर 59.10 आता है, तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। जो लोग जनरल है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। तो नॉर्मलाइजेशन में यहां कम हुआ। दूसरी बात और आगे देखिए क्या लिखा हुआ नॉर्मलाइजेशन में, पूरा समझिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अब आ गया काम वाली बात, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा है किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। क्या बोला, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप अधिक संख्या में आप गलती करके आए हैं एग्जाम में, अधिक संख्या में आपका आंसर गलत है, तो यहां क्या लिखा है, ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कम से कम नहीं भी गलत होगा ना तो 50 क्वेश्चन गलत जरूर होगा। तो समझ सकते हैं कि जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो कितना नंबर कम होगा। ये तो नॉर्मलाइजेशन जाने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को आज तक कोई समझा है और ना समझा पाया है। समझ सकते हैं आप सभी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यही बात मैंने थंबनेल में लिखा था और यहाँ प्रूफ हो जा रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। तो यही है, अब देखिए क्या होता है और कैसा रिजल्ट आता है। उत्तर कुंजी से मतलब नहीं है, क्योंकि उत्तर कुंजी में पास कर भी जाइएगा तो नॉर्मलाइजेशन में शायद आपको कहाँ ले जाएगा कोई ठीक नहीं। हाँ दोस्तों, बढ़ता भी है, मैं आपको बताऊं, नंबर आपका काफी बेटर भी बढ़ सकता है। कितने लोगों का तो 10 नंबर तक भी बढ़ जाता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, याद रखिएगा। क्योंकि मैंने रेलवे का बहुत सारे प्रश्न एग्जाम दिया, उसमें था। और मेरे दोस्तों, मैं भी एक शिक्षक हूं और इस प्रक्रिया से हमको भी गुजरना पड़ेगा। और बीपीएससी टीआरई 1 भी क्वालिफाई किया, और इसमें भी उसमें ज्वाइन नहीं करने की वजह से सक्षमता देना पड़ा, क्योंकि दूरी की वजह से। लेकिन अब तो जाना ही है हमको, और इस प्रक्रिया से हमको भी गुजरना है। इसलिए मैं गलत न्यूज़ देने का कोशिश कभी नहीं करता हूं, क्योंकि आप भी एक शिक्षक, मैं भी एक शिक्षक, तो क्यों भाई गलत दूँ न्यूज़ आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।